ये चैप्टर 5 की कुछ डेफिनेशंस हैं, तो ये करने लगे हम सारी। ठीक है, तरतीब आप लोग देख लीजिएगा खुद ही। मैट्रिक्स, अ रेक्टेंगुलर लेआउट, इस तरह एक रेक्टेंगल टाइप का लेआउट और फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर या रियल नंबर का कलेक्शन। जैसे रियल नंबर क्या है, 0 1 2, और उनको हम इनक्लोज कर दें एक ब्रैकेट इस तरह की। ये क्या होता है, एक मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स क्या है, एक नंबर्स जिनको हम एक रेक्टेंगुलर की फॉर्म में एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें, वो क्या होता है, एक मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये होता है कि अगर हमारे पास मतलब m रोज हैं और n कॉलम है, ठीक है, यहाँ पर नहीं है, if we have m rows and n columns, then तो फिर जो ऑर्डर है वो बराबर होता है m/n। बस ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स m इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर। कोई एक मैट्रिक्स m है वो रेक्टेंगुलर होगा अगर जो नंबर ऑफ रोज है ना m की, वो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर ना हो। एग्जाम्पल में आप ये लिख सकते हैं, मसलन इसमें रोज देखें ना तो ये 2 हैं, कॉलम देखें तो वो 3 है। ठीक है, रोज 2 हैं, कॉलम 3 है, तो ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स m इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स एक m है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा अगर नंबर ऑफ रोज यानी m की बराबर है नंबर ऑफ कॉलम के। मिसाल के तौर पर मैं ये ले लेता हूँ 1। अब इसमें एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स m यानी इसका नाम हमने रख लिया m बराबर, इसी को m कहते हैं। m इज कॉल्ड कॉलम रो मैट्रिक्स इफ हैज ओनली वन रो। अब इसमें रोज कितनी है, एक ही रो है, तो ये क्या है, एक रो मैट्रिक्स भी है। ऐसे आप ऐसे भी बना सकते हो 1 2 3, ये भी क्या है, एक रो मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स m इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ m हैज ओनली वन कॉलम। अब यही देखो इसमें कितने कॉलम है, एक ही कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी है। और ऐसे भी ले सकते हैं आप 1 2 3, अब इसमें कितने कॉलम है, एक ही कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी है। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, अगर जो मैट्रिक्स है उसके अंदर ज़ीरो हो तो वो क्या होगा, ज़ीरो। ऐसे ज़्यादा ज़ीरो भी हो सकते हैं, 0 0 0 0, सारे ज़ीरो। एक मैट्रिक्स m जो है, इसका नाम m रख लेते हैं, उसको ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे अगर तमाम एंट्रीज क्या हैं, ज़ीरो हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये होता है कि अगर हम नंबर ऑफ रोज को, मिसाल के तौर पर ये a है मेरे पास 1 2, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा तो ये 1 2 ऐसे कॉलम बन जाएगा। कॉलम को रोज़ में, रोज़ को कॉलम में बदल दें तो वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स m इज कॉल्ड सिमेट्रिक। अगर हम ट्रांसपोज लें और वही कॉलम वापस आ जाए, वही मैट्रिक वापस आए, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है, अगर हम एक मैट्रिक्स को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स बन जाता है। स्क्यू सिमेट्रिक होता है कि अगर हम ट्रांसपोज लें और वो माइनस उस कॉलम यानी मैट्रिक्स के बराबर आए। सिमेट्रिक क्या है, ट्रांसपोज लें तो वही रहे जो था पहले, तो सिमेट्रिक है। अगर वही ना रहे बल्कि नेगेटिव लगाएं फिर बराबर आए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है। डायगोनल मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स m इस तरह का डायगोनल मैट्रिक्स होता है अगर ये जो डायगोनल है इसके अलावा तमाम एंट्रीज क्या हों, ज़ीरो हों। डायगोनल, ये डायगोनल होता है ऐसे, इसके अलावा तमाम एंट्रीज ज़ीरो हों तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। एटलीस्ट वन एंट्री इज़ नॉन ज़ीरो, इसमें भी ज़ीरो हो सकता है लेकिन कम से कम एक तो ज़रूर ऐसी होनी चाहिए जो ज़ीरो ना हो।
स्केलर मैट्रिक्स। अगर जो डायगोनल है उसके तमाम एलिमेंट एक जैसे हों तो वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी कहलाता है अगर उसमें डायगोनल के एलिमेंट क्या हो, 1 हो। अगर 2 by 2 का होगा तो वो ऐसे होगा 1 0 0 1। ठीक है, फिलहाल यही आपसे पूछी गई है।